सुंदर होता है मन अति सुंदर। माजी, माजी, माजी? कौन माजी? मैं तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूँ। माजी होगी तुम। अच्छी ना, आइसक्रीम खानी है। अरे पर हम तो आपके लिए पिज्जा बना रहे हैं ना। मैं दोनों चीजें खाऊंगी, तुम्हें क्या? सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस अब हमें ये मशरूम पिज्जा खाकर हंगामा करने की देर है। तफिम जी, हमने ना बहुत ध्यान से ये पिज्जा बनाया है। अब बस माची को पसंद आए। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है इसकी राधिका। आई एम श्योर कि इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू राधिका, मेरी माँ के लिए इतना कुछ करने के लिए। वाह! पिज्जा! पापा मैं पिज्जा खाऊंगी। मैं पिज्जा खाऊंगी। पिज्जा खाएंगी? आप ही के लिए तो बनाया है पिज्जा। थैंक यू पापा। वाह! वाह! पिज्जा! आज तो पिज्जा पार्टी होने वाली है। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। सब आराम से बैठ जाओ। देवरानी जी ने सबके लिए बनाया है। अरे वाह, पिज्जा मेरे लिए भी है ना? हाँ हाँ बोलो भैया, आपके लिए भी है। सबको मुट्ठी में करना तो कोई इससे सीखे। अब चलो सब लोग बैठ के खाओ। प्लीज आप मुझे अपने हाथों से पिज्जा खिलाइए ना। मेरी प्रिंसेस को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ओके पापा। ओके, आ करो। कैसा लगा आपको? यम्मी यम्मी। यम्मी यम्मी। वन मोर बाइट। क्या हुआ? क्या हो गया माँ, आप ठीक हो? माँ जी, संभाल। क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ सुजाता? पापा जल्दी देखिए ना आपको क्या हो रहा है। सुजाता क्या हुआ? देखो, सुजाता को ऐसा अटैक तो तभी आता है जब वो मशरूम खाती है। इसे मशरूम से एलर्जी है, एलर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हें तो पता है ना ये बात? नहीं, तुमने गलती से माँ के पिज्जा में मशरूम तो नहीं डाला? नहीं नहीं तफिम जी, हमें माँ जी ने एक बार अपनी एलर्जी के बारे में बताया था। हमने इस पिज्जा में बिल्कुल भी मशरूम नहीं डाला है। और ये अटैक कैसे आ रहा है? कुछ नहीं होगा। गोलू भैया, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, फोन कीजिए उन्हें। जल्दी जल्दी कीजिए। माँ, माँ कुछ नहीं होगा माँ आपको। सुजाता, सुजाता। बच्चों, आप लोग अपने कमरे में जाओ। एक काम करो बेटा, सबको ले जाओ। हाँ चलो चलो, रूम में लेके चलते। गोलू भैया मदद कीजिए। डॉक्टर, माँ ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक है और अभी ये खतरे से बाहर है।
लेकिन इन्हें हुआ क्या था? एलर्जी अटैक था। नहीं रविम जी, वो हमारे यकीन कीजिए, हमने मशरूम नहीं डाला था पिज्जा में। रविम जी, रविम जी, रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी, रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी, रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी, रविम जी। अभी पता चल जाएगा इसमें मशरूम है कि नहीं। दिखाई नहीं दे रहा है राधिका, लेकिन खाने पर साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मशरूम है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम ही बताओगी ना राधिका। तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो माँ के साथ? इतना मुश्किल से मेरा भरोसा आया था तुम पे और वो भी तुमने तोड़ दिया। एक बार फिर से तुमने मेरी माँ की जान खतरे में डाल दी। बस करो दिव्यम, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो सकता हूँ मैं दादी? एक बार कोई गलती करे उसे माफ कर सकते हैं, 2 बार गलती करे माफ कर सकते हैं, बार बार गलती करने पे थोड़ी माफ कर सकते हैं। राधिका, तुम्हें मेरी माँ की फिक्र है ना, लेकिन तुम्हारी हरकतों से नजर नहीं आ रही, इसलिए तुम उनसे अब हमेशा हमेशा के लिए दूर रहोगी। उनका कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? समझी? गुरु भाई आप प्लीज इन्हें बाहर छुड़ाइए। मैं कुछ देर माँ के पास जा रहा हूँ। कली बेटा, ये बच्चों को खिला देना, भूले से भी सुजाता के हाथ ना लगने पाए। हमने तो मशरूम डाला ही नहीं, फिर कहाँ से आया? ये तो मशरूम का ही टुकड़ा है, और हमने तो पिज्जा में मशरूम डाला ही नहीं था। फिर मशरूम आया कहाँ से? एक मिनट, घर में तो मशरूम था ही नहीं, और आज तो कोई बाहर से सब्जी लेकर भी नहीं आया। इसका मतलब किसी ने बाहर से मशरूम मंगाया और फिर उसको पिज्जा में डाल दिया। अगर घर में मशरूम आया है तो उसका पैकेट भी यहीं कहीं होगा। कहते जो इतनी देर लगा दी हो, जल्दी से हमें वो पैकेट दो। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर बाहर से मशरूम मंगाया और उसे पिज्जा में मिला दिया। और ऐसा कौन कर सकता है? कौन है जो माची और हमारे रिश्ते की दरार को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है? कौन है जो ऐसा चाहता है कि माची ठीक ना हो? तुम मेरे नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं हो। ये तुमने राधिका के साथ किया सुजाता, मुझे नफरत है तुमसे। 5 साल दूर रह करके भी इसका नशा तेरे सर से नहीं उतरा है। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाती। जब हम पिज्जा बना रहे थे तो किचन में माची आई थी। कहीं माची ही तो थी। नहीं, उनका दिमाग तो बच्चों जैसा है और वो हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती है, शायद बचपने में। लेकिन माची मशरूम लाएंगी कैसे? वो तो घर से भी बाहर नहीं गई और
ऐसी हालत में तो कोई इन्हें घर से बाहर जाने भी नहीं देगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे गई होंगी वो बाहर? राधिका, कहाँ खोई हुई हो? कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें? और ये डस्टबिन के पास खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? दिव्यम जी को बताए, लेकिन वो तो पहले से ही माँ जी के कारण इतना परेशान है। हम ये सब बताकर उनकी परेशानी को बढ़ा नहीं सकते। राधिका, पूरे दिन वहीं खड़ी रहोगी क्या? नहीं दिव्यम जी, वो हम ये बस कूड़ा लेने आए थे। आप बोलिए, कुछ काम था? हाथ दो। ये क्या कर रही है? ये किस लिए? इसलिए ताकि तुम उसे जब भी देखो ना, तुम्हें याद रहे कि तुम्हें माँ के करीब तक नहीं आना है। मैं मेरी माँ के साथ अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा राधिका। इसलिए नहीं तुम उनका कोई काम करोगी, ना तुम खाना बनाओगी उनके लिए, और नहीं तुम उनके कमरे में भी जाओगी। उनका जो भी काम है वो कल ही करेगी। अगर उससे कोई मदद चाहिए होगी तो दादी उसकी मदद करेगी, लेकिन न तुम माँ के करीब आओगी न उनका कोई काम करोगी। लेकिन दिव्यम जी, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने पिज्जा में मशरूम नहीं डाला। बस राधिका, मैं ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि तुमने ये किया, वो किया, क्या किया, क्या नहीं किया। चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, और हर बार वजह सिर्फ और सिर्फ तुम होती हो राधिका। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मेरी माँ से 10 फीट की दूरी बना के रखो हमेशा, प्लीज। अगर माँ जी जल्दी ठीक नहीं हुई तो हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। और हमें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रसाद यहाँ पे ऐसे क्यों रखा है? हमारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौनों के साथ खेलने की। माँ जी तो ऐसे डांट रही है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो। दादी छोड़ो, छोड़ो कार। दिक्कत क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे सुन? दिक्कत क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे झगड़ा करती रहती हो? अंदर से तुमने कभी इसे परेशान किया ना, तो हम तुमसे कट्टी 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 कर लेंगे। मम्मी, मम्मी, लड्डू क्या हुआ बेटा? मम्मी
देखो ना, सोनू ने मेरे बाल खराब कर दिए और दादी भी मुझे ही डांट रही है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, सिर्फ बाल खराब हुए हैं ना। चलो हम कमरे में चल के आपके बाल बना देंगे, ठीक है? आ जाओ। दादी, मुझे ऐसा लगा जैसे आप ठीक हो गई। अगर आइंदा से आपको वो गंदी बच्ची जरा भी परेशान करे ना, तो आप मुझे बता देना, हम दोनों मिल करके उसको डिशूम 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 कर देंगे। यस दादी। प्रोटीन शेक, अरे यार प्रोटीन शेक लेना तो भूल ही गया, खुद ही ले लेता हूं। मेरी छोटी से छोटी जरूरत का भी ख्याल रखती है राधिका, और सिर्फ मेरा नहीं, इस घर में हर सदस्य की हर चीज का ख्याल रखती है। तो फिर माँ के कामों में इतनी लापरवाहियां क्यों कर रही है राधिका? टिफिन जी माँ जी को लेकर हम पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमने माँ जी के अंदर पुरानी वाली माँ जी की झलक देखी थी, और ये बात चाहकर भी हम दिव्यंशी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसे साबित करने का हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू और लट्टू का झगड़ा देखकर माँ जी को पुरानी यादें आई हो, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। फिर बात कुछ और ही है। ये दिल्ली के सबसे बड़े मानसिक डॉक्टर हैं। हमें माँ जी की रिपोर्ट उन्हें दिखानी ही होगी। माँ जी की रिपोर्ट है कहाँ? मिल गई। हेलो डॉक्टर, हमने ना माँ जी की सारी रिपोर्ट्स आपको भेज दी हैं। आप प्लीज एक बार देखकर बताइए ना। देखिए, रिपोर्ट से साफ है कि आपकी माँ जी को कोई दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है, लेकिन अगर आपको इनमें कोई सुधार दिखाई देता है तो एक बार फिर से रिसेंट ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ठीक है डॉक्टर। अगर दिव्यम जी से कहेंगे माँ जी का ब्लड टेस्ट करवाने को, तो हमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। हमें कोई और तरीके से माँ जी का ब्लड टेस्ट करवाना होगा। वैसे एक तरीका है हमारे पास। माँ जी भले ही सब कुछ भूल गई हैं, पर आज भी सोनू से उतना ही प्यार करती हैं। क्यों ना सोनू के जरिए माँ जी का दूसरी बार फिर से ब्लड टेस्ट करवाया जाए। सोनू बेटा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरी फेवरेट कार, वो रेड और येलो वाली जो ट्रक जैसी दिखती है। हाँ वही। वो तो हमने स्टोर रूम में देखी थी, शेल्फ के ऊपर रखी है। स्टोर रूम के ऊपर? हो ना हो, उस लड्डू ने रखी होगी। नहीं बेटा, लड्डू ने नहीं रखी होगी, शायद किसी सफाई वाले ने रख दी होगी। ओके। आप एक काम करो, आप जाके ले लो। अरे रुको, आप कहाँ जा रहे हो? वो शेल्फ तो इतनी ऊंची है, आपका हाथ कैसे पहुँचेगा वहाँ तक? एक काम करो आंटी, आप भी निकाल दो। बेटा हम निकाल देते, लेकिन हम ना रसोई में दूध चढ़ा कर आए, वो बह जाएगा। और आपके जो पापा है वो बहुत ज्यादा बिजी है। एक काम करो, आप दादी को बुला लो, उनका ना वहाँ तक हाथ पहुँच जाएगा। ओके, गुड आइडिया। ये लो शेक भी, और जाओ जल्दी से दादी को बुला के लाओ। जाओ जाओ। दादी आओ ना। ओ दादी, आप ऊपर से मेरा ट्रक निकाल देंगे? वो रेड वाली। ओके, एक मिनट। हाँ बेस्ट फ्रेंड,
तुरंत हमने पकड़ ली तुम्हारी कार। आ पापा, पापा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पापा देखिए ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की ये ट्रक उतार रही थी और किसी कीड़े ने काट दिया। बहुत दर्द हो रहा है, खून भी निकल रहा है पापा। कीड़े ने काट लिया? हाँ, वहाँ ऊपर से। शायद कपड़ के ऊपर कुछ तो होगा, मैं देखता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद कपड़ के पीछे कुछ होगा। हे भगवान, अगर दिव्यम जी ने हमें इस सिरिंज के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब हम क्या करें? हे भोलेनाथ, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। मक्खी? शायद ये मधुमक्खी ने आपको काटा होगा, जिससे आपको ये खून निकल रहा है। मधुमक्खी के काटने से ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मैं बेटा आप चलो कमरे में, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ, बाद में आपको अच्छा लगेगा। ओके पापा। सुनो बेटा, आप भी चलो कमरे में। मधुमक्खी है ना, आपको काट लेगी तो कहीं आपको भी चोट ना लग जाए। ओके पापा। चलो सुनो बेटा, चलो। डॉक्टर, माझी की रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या वाकई उनकी हालत में सुधार आ रहा है या हमारा बस वहम था? ये रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। पहली वाली रिपोर्ट से तो इसके कोई पैरामीटर्स मैच ही नहीं कर रहे। मतलब? ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट तो किसी और इंसान की है और पहली वाली रिपोर्ट किसी और इंसान की थी। आपने कहा था कि वो दिमागी मरीज है और इस रिपोर्ट से भी यही साबित हो रहा है, लेकिन इस वाली रिपोर्ट से तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो डॉक्टर, ये माजी ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखिए, कभी कभी एक्सीडेंट के कारण दिमाग में गहरा सदमा लग जाता है, जिसकी वजह से इंसान काफी बातों को भूल जाता है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स को शॉक थेरेपी देनी पड़ती है, जिससे कि उनका ब्रेन वापस से एक्टिव हो जाए पहले की तरह से। रंजीत कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। ये रिपोर्ट आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लीजिए, सभी यही सलाह देंगे। अगर वो मेंटल पेशेंट हैं तो उनको ठीक करने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ मशीन लेके चल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फैमिली को मनाना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप अभी हमारे साथ चलिए। देखिए, अभी मेरे कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। मशीन में आपके घर पे भिजवा देता हूँ, मैं कुछ देर बाद आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है। अगर माजी को ठीक करने का तरीका शॉक थेरेपी है तो फिर हमें ये कदम उठाना ही होगा।